नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के पंकज कपाई की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस नोट जारी कर मालविंदर माली ने सिद्धू के सलाहकार पद से हटने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। अब सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा, आइए आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, जरा एक बार बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। पंजाब में सब ठीक है और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और जिसके लिए हमको चिंता करने की ज़रूरत हो। हाँ, हम लोग एक बयान कुछ आ गया था और आज पता चला है कि उन्होंने इस एडवाइजर पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब इस पर क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है, सिद्धू साहब और उनके बीच में है, ना हमने बनाया ना हमने इस्तीफा मांगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब कैप्टन साहब के घर 58 विधायक जुटे थे तो बहुमत उनके पास है, क्या आपको लगता है कि उनको बदलने की जरूरत है, जिस तरह की मांग वहां से निकलने के बाद लोगों ने की थी? देखिए, किसने क्या मांग की, कहाँ कौन किसके घर खाने जुटे, मैं वो संख्या गिनने के लिए नहीं गया हूँ। हमने कोई हेड काउंट नहीं करवाया है, कांग्रेस हेड काउंट पर नहीं जाती। लेकिन सर, कौन रहेगा चीफ मिनिस्टर? वही रहेंगे बने? चीफ मिनिस्टर है ना आज के दिन, कौन है चीफ मिनिस्टर? कब तक रहेंगे, वही तो सवाल है। तो रोज रोज हर पल हर घंटे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा। तो अरुण सिंह से बात करते हुए हरीश रावत बोले, सिद्धू और उनके सलाहकार के बीच है, सलाहकार ने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक किया। अब सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली के इस्तीफे पर बीजेपी नेता डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था, जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है। और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर विषय को लेकर जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी, उनके एडवाइजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है, ये अपने आप में चिंताजनक है, निंदनीय है। आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब वहीं नवजोत सिद्धू के करीबी पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने मालविंदर माली के इस्तीफे पर बोलने से ही इनकार कर दिया। सर, हरीश रावत साहब ने बोला है कि अगर सिद्धू साहब हटाते अपने एडवाइजर को तो ठीक है, नहीं तो हम हटा देंगे। यार, जब पहली बात आप कह रहे हो इस्तीफा दे दिया, दूसरे भी हैं यार और कौन सी यार इन्हें गल्ला नहीं छड़ी है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज कपाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजकुमार विरका जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शायद
चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं राजकुमार वर्का जी, कांग्रेस के नेता हैं। पंकज कपाई के साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने हरीश रावत जी से बात की। हरीश रावत ने कहा उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक किया, फिर कहा ये सिद्धू और उनके सलाहकार के बीच में है। देखिए आनंद, अगर आपने उस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुना होगा तो उसमें वो एक तरह से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि क्लीन चिट भी देते हुए नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो आज बयान दिया है कि अगर मुझे काम करने की, फैसले लेने की आजादी, स्वतंत्रता नहीं दी गई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसको लेकर पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज हैं। लेकिन हरीश रावत ने उनको ये कहा कि ये उनका स्टाइल है, सिद्धू अपनी बातें इसी स्टाइल में कहते हैं, चौके छक्के लगाते रहते हैं, और इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है कि जिस पर संज्ञान लेना जरूरी है। और एक बात उन्होंने कही कि सिद्धू साहब को ये पता होना चाहिए और हमारी तरफ से भी उनको क्लियर सिग्नल है कि आप अध्यक्ष के रूप में जो प्रोटोकॉल होते हैं। जी अरुण। हेलो, हाँ बोलिए अरुण। ये भी कहा, हरीश रावत ने यह भी कहा कि एक अध्यक्ष के रूप में जितने अधिकार सारे प्रदेश अध्यक्षों को हैं उतने ही नवजोत सिंह सिद्धू को भी हैं, उसमें कोई भी दखलंदाजी केंद्र की तरफ से नहीं की जाती। लेकिन उम्मीद वो करते हैं कि कैप्टन और वो दोनों मिलकर के एक साथ पंजाब के चुनाव में जीत दिलाएंगे। लेकिन ये बस उम्मीद ही भर है आनंद, क्योंकि कई स्तर पर कांग्रेस पार्टी फेल रही है पंजाब के पूरे विवाद को सुलझाने में। सबसे पहली जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर बहुमत में थे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में पकड़ थी, तो ऐसे व्यक्ति को जिनको वो कतई पसंद नहीं करते थे, बिना उनकी सहमति और अनुमति के उनको अध्यक्ष बना दिया गया। जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, कैप्टन के खेमे के लोग लगातार ये कहते रहे कि वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, वो कब क्या बयान देंगे, कब किस चीज पर क्या बयान देंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी समस्या की वजह है कि कभी वो कुछ मंत्रियों, विधायकों को इकट्ठा करते हैं, उनके इशारे पर वो कैप्टन का इस्तीफा मांग लेते हैं, कभी उनके सलाहकार कुछ कहते हैं। तो आनंद, ये पहली सुलझने की बजाय हर दिन, हर घंटे, हर मिनट उलझती जा रही है। बिल्कुल उलझती ही जा रही है कि पंजाब में हो क्या रहा है किसी को नहीं पता, कौन किसके खेमे में है ये भी किसी को नहीं पता। पंकज कपाई हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी देखिए मालविंदर माली ने सफाई दी है कि मेरे पास ना तो कोई पद था, ना ही मैंने कोई पद लिया है, तो इस्तीफे की तो कोई बात नहीं थी। हाँ, मैंने ये कहा था कि मैं आपका सलाहकार बनूंगा अब, लेकिन मैं सलाहकार नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि नवजोत सिद्धू मालविंदर माली से सलाह मशवरा नहीं करेंगे। देखिए, सलाह देनी थी तो नवजोत सिंह सिद्धू को देते, ना कि सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह से बयान जम्मू कश्मीर को लेकर देते। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से बयान दिया तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही थी। और इसीलिए हरीश रावत ने भी कहा था कि मलविंदर माली को हटाना चाहिए, और यही हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं हटाया, लेकिन खुद मलविंदर सिंह माली जो है वो छोड़ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या बोलेंगे, उनके साथ कौन जाएगा, क्या वो नहीं जाएगा। तो लगातार हरीश रावत तमाम कोशिश पिछले 4 महीने में कर रहे हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कल जब अमृतसर में कुछ लोगों से मिल रहे थे तो वहां पर ये स्टेटमेंट दे दी कि मुझे पूरी तरह से निर्णय लेने का फैसला दिया जाए, अगर नहीं दिया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो ईंट से ईंट बजाने की बात किसकी कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात इस समय पंजाब में ये आनंद बनी हुई है कि सत्ता में कांग्रेस है और विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस के नेता ही निभा रहे हैं। विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। जहां पर विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री, विपक्ष तो उनका नंबर ही नहीं आ रहा। कांग्रेस के अपने ही मंत्री कह रहे हैं, तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदल दो, उनकी लीडरशिप मंजूर नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और पंकज, ऐसे में फिर चुनाव में क्या होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कांग्रेस की टीम में कोच तो 3 बाहर बैठे हैं, 2 कप्तान हैं, 4 उप कप्तान हैं, तो खिलाड़ी कौन है और खेलेगा किसके लिए? देखिए, टीम में सब कप्तान ही भरे पड़े हैं। अब किसका कौन कप्तान है ये कहना मुश्किल है। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का कप्तान बनाया गया तो वो कह रहे हैं कि मुझे और निर्णय देने का फैसला कीजिए, मेरे 18 एजेंडे हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद खामोश हैं, वो कुछ एक भी बयान जो है अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन कल जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताकत देखने को मिली, क्योंकि 2014-15 से मैं लगातार देख रहा हूं कि कैप्टन जब भी मुश्किल में आते हैं, कोई इशारा देना होता है, वो खुद नहीं सामने आते, लेकिन एक लंच रखते हैं।
कल उन्होंने लंच नहीं बल्कि डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि 58 विधायक और 8 मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ खड़े हैं। और डिनर के बाद भी कैप्टन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन जो विधायक, जो मंत्री, जो एमपीज डिनर करके बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई पसंद है, 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हमारे कप्तान रहेंगे। तो ऐसे में गुरजीत ओजला से थोड़ी देर पहले, जो अमृतसर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 4 साल जिन मंत्रियों ने मलाई खाई, 4 साल जो सबसे बड़े महकमे लेकर बैठे थे, वो अपने हलके में सरकार के काम गिनवाए, वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। उनको चाहिए कि विक्रम मजीठिया के हलके में जाकर उनके खिलाफ बगावत करें, ये तो मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पंकज, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ हमारे साथ राजकुमार वर्का जी भी जुड़े हैं। राजकुमार जी नमस्ते। क्या हो रहा है पंजाब कांग्रेस में? इस तरह से कलह क्यों है? कई लोग कह रहे हैं कि 2 कप्तान हैं, एक म्यान में 2 तलवार कैसे फिट होंगी? नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ गाड़ी खींच रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस तरफ एजेंडा ले जा रहे हैं। सब ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ऑल इज वेल है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। और यहाँ तक सवाल इस बात का है कि मलविंदर सिंह माली जी वो कि कहाँ से आए थे, हम लोगों को नहीं पता कि अपना क्या एजेंडा सेट कर रहे थे, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बात कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ऐसे व्यक्तियों की कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर को भारत का अंग मानती है, भारत का हिस्सा मानती है, और ऐसे व्यक्ति जो कहें कि भारत का हिस्सा नहीं है और जो नक्सलवाद की बात करे, जो वहाँ पे अफगानिस्तान में आतंकवादियों की बात करे, तो ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ ना देश माफ करने के लिए तैयार रहता है और देश के खिलाफ बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने सख्त निर्देश दिए थे कि फौरी तौर पे जो है इनको हटाया जाए। आज मुझे खुशी है कि वो खुद ही भाग गए, तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने किसी पद से कोई इस्तीफा नहीं दिया, मुझसे पूछा कि आप सलाहकार बनेंगे, अब मैं सलाहकार नहीं हूं, बस इतना। पर ये जो इनविटेशन था ये तो नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया। सिद्धू जी का कोई बयान नहीं आया, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खास एक्शन हुआ है, ना कोई शोकॉज हुआ, ना एक्शन हुआ। तो आप कैसे कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने मलविंदर माली के खिलाफ एक्शन लिया है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो छोड़ के चला गया तो उनको कोई रातों रात सपना तो नहीं आया कि छोड़ के खुद चला गया। उसको समझ आ रहा था कि ये देश भी उनके खिलाफ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ है, और उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सब लोग चाह रहे थे, और ये भाग गया, ये अच्छी बात। लेकिन इनको लाए कौन थे? मलविंदर माली जी को सलाहकार बनाकर लाया कौन था? देखिए, मैं क्या कहा कि कभी गलती हो जाती है, मैं नहीं ये कहता कि गलती नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जो घुसपैठ करते हैं, ये कोई अपना एजेंडा सेट करने के लिए कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह का कांग्रेस पार्टी अपना प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दे के देश को जो है वो आजाद करवाया, और बहुत सी कांग्रेस पार्टी की कुर्बानियों का इतिहास है, और देश के लिए कांग्रेस पार्टी है, और देश के खिलाफ बात करने वालों के लिए कांग्रेस पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करती। जी, लेकिन आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर मुझे आजादी नहीं दी गई फैसला लेने के लिए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे अध्यक्ष हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जी को फैसला लेने की पूरी आज़ादी है, खुल के वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को वो इकट्ठा रखने का काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई परेशानी। तो फिर उनके जो हितैषी हैं, उनकी जो टीम के माने जाते हैं या उनके करीबी माने जाते हैं कुछ विधायक हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दीजिए, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए, वो 2022 का वो चेहरा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भैया कांग्रेस हाईकमान किसी भी रोल को तय करती है। कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रधान बनाया, और ये हाईकमान ने जब एक फैसला कर दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी का काम देखेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का काम देखेंगे, दोनों अपनी अपने काम के माहिर हैं और दोनों अपना अपना काम देखें, तो मैं समझता हूं कि जब हाईकमान कोई फैसला कर दे और हाईकमान के फैसले के बाद
किसी को भी दखलंदाजी या किसी को भी ऐसी बात करने का अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस का हाईकमान के खिलाफ जाकर बात करने वाली बातें होती है। अगर कोई शिकवा है तो कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के एक कलीग हैं, वो मंत्री हैं, उनके साथ बैठ करके बात करें। अगर कैप्टन साहब के साथ बात नहीं करना चाहते तो वो कांग्रेस हाईकमान से करें, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म और मीडिया जरिया नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वो भी कांग्रेस हाईकमान ने भी उनको मैसेज दे दिया है, बड़ी जल्दी सब लोग बैठ करके इस मसले को हल कर लेंगे। पर राजकुमार विरका जी, क्योंकि आज चुनाव सर पर हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खुद ही विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, कि कांग्रेस के अंदर एक टीम है जो सरकार है और दूसरी है जो विपक्ष है। ऐसे में चुनाव की रणनीति कौन तय करेगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू, और आप किसकी सुनेंगे? हम सब मिलकर के तय करेंगे। ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, किसी एक व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। 2022 के टीचे में सबको मिलकर चलना है। हम सब एक मंजिल के राही हैं, सब मिलकर तय करेंगे और सबकी सलाह मशवरे से ही आगे बढ़ेंगे। पर पंजाब में टीम का कैप्टन कौन है, नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर सिंह जी? दोनों। पर क्या एक टीम के दो कैप्टन हो सकते हैं? और राजकुमार विरका जी, क्या एक टीम के दो कैप्टन हो सकते हैं? एक टीम की पूरी कांग्रेस पार्टी कैप्टन है, और जब लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे 117 हल्के के 17 ही कैप्टन हैं, और जो उनकी निगरानी करते हैं सरकार को कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड करते हैं। पंजाब में कांग्रेस हाईकमान ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा जाता है, वो सबसे सीनियर लीडर हैं, और जो सीनियर लीडर होता है वही बड़ा कप्तान होता है। और पार्टी का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में जोश डालने के लिए, पार्टी में के लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दोनों को मिलकर ही काम करना होगा और दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी जो हैं, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि मालविंदर माली का जाना जो है वो ठीक है। मैं बस उसको जरा प्ले करके मैं फिर एक बार आखिरी एक सवाल के लिए आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार जी प्लीज मेरे साथ बने रहें। का चुनाव जो होगा वो किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसाइडेड है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आज चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। फिर अब ये बात पूछने की थोड़ी है। तो हरीश रावत जी ने, राजकुमार विरका जी, एक बार फिर कह दिया कि देखिए अगुवाई जो करेंगे कांग्रेस की वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही करेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके खेमे से कुछ लोग ये कहें कि नहीं वो नहीं होने चाहिए लीडर, तो फिर क्या होगा कांग्रेस में, और समर्थन किसको ज्यादा है? उनको समझा लिया जाएगा, जो हमारे साथी हैं जिनको गलतफहमी है या वो उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ कोई इस बात के लिए गलतफहमी से एक दूसरे के विचारों के साथ सहमत नहीं है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग बैठ कर के तय करें, और यहाँ कमी है एक दूसरे की ठीक करें। यहाँ पार्टी में कमी है, पार्टी में कमी ठीक हो, सरकार में अगर कोई नुक्स है तो वहाँ ठीक हो। तो मुझे लगता है कि ये मामले का हल तो बैठ के बात करने से ही होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब कांग्रेस हाईकमान ने आज निर्देश जारी कर दिए हैं कि सब मिलकर बैठ करके बात करो और मसले का हल करो। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ बनाकर सही किया गया है या गलत किया गया? आपको लगता है इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में खलल ज्यादा हुआ है, प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में बड़े लोग हैं, ज्यादा पब्लिक है, बड़े एमएलएस हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उतने विचार ज्यादा होते हैं, उतने मनमुटाव भी ज्यादा होते हैं, तो उतने सोल्यूशन करने वाले भी बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है कि ये परेशानी हमें नहीं आएगी। हम अपनी जमीन को जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी जब उतरेगी सब एक साथ उतरेंगे। तो आपके लिए लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह है? मैंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस हाईकमान का एक हिस्सा है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और पार्टी के काम को सिद्धू साहब देखेंगे, सरकार के काम को कैप्टन अमरिंदर सिंह देखेंगे, और दोनों मिलकर के 22 का टीचा पूरा करेंगे। पर आपका चॉइस कौन है? आपकी कोई अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, मैं इधर उधर किसी को नहीं चुनता।
मेरा सीधा स्टैंड है वो है कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी का जो निर्देश होता है वही हम उनको मानते हैं। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हम सीधे हैं दिल्ली वालों के। जी, राजकुमार वर्का जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपने इशारों में ही समझा दिया कि आपका रुझान किसकी तरफ है। आपने ये भी कहा कि कांग्रेस हाईकमांड यानी सोनिया गांधी जी, तो जो उनकी चॉइस होंगी वही आपकी भी चॉइस होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वहीं सलाहकार के इस्तीफे के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि एक दिन पहले अमृतसर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सिद्धू ने कहा कि यदि उन्हें फैसले लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। तो अब इसका क्या मतलब है अरुण, एक बात बता दीजिए, निर्णय नहीं लेने दोगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा और अगले दिन ही आपके सलाहकार को बाहर निकाल दिया गया है। देखिए आनंद, ये बात सबको पता थी, खुद कांग्रेस नेतृत्व को भी पता थी कि सिद्धू जिस तरह के बयान देते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा इस्तेमाल करते हैं, वो कई बार हद पार कर जाता है। लेकिन एक ही वजह थी उनको अध्यक्ष बनाने की। पहली तो ये कि राहुल गांधी से मुलाकात करने पंजाब कांग्रेस के जितने नेता और विधायक आए थे, उनमें से ज्यादातर ने कहा था कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दीजिए। उसकी वजह यह है कि वो लोकप्रिय हैं, लोग उनको सुनने आते हैं, लोग उनको देखने आते हैं, और एक नए ब्लड की जरूरत है कांग्रेस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो एरा है अब धीरे धीरे वो समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो एक ऐसा नेता होना चाहिए जो अपने दम पर भीड़ जुटा सके, लोगों तक बात पहुंचा सके और मीडिया में जिसकी पहुंच हो। और इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने उनको अध्यक्ष बनाया। लेकिन ये ताकीद उनको की गई थी और खुद अमरिंदर सिंह को भी कहा गया था कि ये मंत्री जो भी बयान देते हो, अब इसके पहले जो भी आप बयान देते हो, अब अध्यक्ष बन जाने के बाद आप इस तरह के बयान नहीं देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और वही सरकार चलाएंगे। आप संगठन चलाइए, लेकिन दोनों के बीच कहीं न कहीं सीमाएं लागने का सिलसिला लगातार जारी है। और खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों का रोस्टर बनाया, या फिर लगातार वो चिट्ठियां लिखते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, पार्टी में इसको लेकर असहज स्थिति है। हरीश रावत भले कहें कि उनका अपना अंदाजे बयां स्टाइल है, लेकिन मुश्किल तो है। नहीं, और अंदाजे बयां स्टाइल अलग है, लेकिन हाईकमान को मैंने ये कह दिया है कि मुझे मौका दोगे तो मैं 20 साल तक कांग्रेस को खड़ा कर दूंगा। आप अगले चुनाव को देख रहे हो या 20 साल, लेकिन नहीं दिया तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। हाईकमान तक को ये कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी कल शाम को ही ऐसा कहा है। अखाड़ा में लेंगे। अखाड़ा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब बात काबुल में मचे मौत के तांडव की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लोगों को निकाले जाने के दौरान एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 3 धमाके हुए। ये कल शाम की बात है। इस आतंकी हमले में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 13 अमरीकी सैनिक भी शामिल हैं। यही नहीं, 15 अमरीकी सैनिक बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। न्यूज़ 18 को मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों की जिम्मेदारी दैश खुरासन ने ली है, आईएस खुरासन ने ली है और दावा किया है कि अब्दुल रहमान अल लोगरी नाम के आतंकी ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। हर बार की तरह इस बार भी आतंकी संगठनों की लिंक पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सवाल यह है कि क्या इस धमाके के पीछे आईएस खुरासन यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत का प्रमुख असलम फारूकी और इन्वॉल्व है? क्या उसका हाथ है? उसकी गिरफ्तारी हुई थी, काबुल में ही कैद था। क्या असलम फारूकी ने ही काबुल धमाके की साजिश रची और उसकी साजिश में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है और पहले उसके लश्कर तैयबा के साथ रिश्ते थे। हर बढ़ते घंटे के साथ काबुल धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि धमाके में जिस असलम फारूकी का नाम आ रहा है वो आखिर है कौन। असलम फारूकी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत यानी इस्लामिक स्टेट आईएसकेपी का प्रमुख है।
2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हमले का आरोपी है असलम फारूकी। 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे अफगान नेशनल फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान के जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि तालिबान ने सारे जेल के दरवाजे खोल दिए और सबको छोड़ दिया। लश्कर के साथ इसके करीबी रिश्ते हैं। कहा जाता है कि पहले वो हक्कानी नेटवर्क भी चलाता था और उनके लिए काम करता था। असलम फारूकी 2019 में इस्लामिक स्टेट खुरासन का प्रमुख बना था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी प्रमुखता, उसकी अध्यक्षता हटा दी गई थी और किसी और को वहां बना दिया गया। लेकिन अब जेल से बाहर होने के 11 दिन बाद ही उसने इस हमले को अंजाम दिया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये इस बात के सारे सबूत हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ही जुड़ा है, खासकर उससे जो काबुल में काम कर रहा है। तालिबान का इस्लामिक स्टेट से संबंध से इनकार करना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से। तालिबान ने अपने आका से बहुत अच्छा सीखा है। रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह हमारे साथ हैं और संदीप बोल भी हमारे साथ है। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में खतरे की घंटियां, अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए, क्योंकि अगर एयरपोर्ट खाली करने के लिए ये 100 लोगों की जान लेकर 200 मासूमों को घायल कर सकता है, तो ये अगर यहाँ पे खुल गए, जम्मू कश्मीर और भारत में फैल गए, तो किस तरह की दहशतगर्दी कर सकते हैं। आनंद, देखिए, पहले से ही जो आशंका जताई जा रही थी वो अब सच हो गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि काबुल के एयरपोर्ट के पास जो है इस तरीके के बम धमाके हो सकते हैं, हमला हो सकता है। दुनिया के तमाम बड़े देश जो है वो अपने नागरिकों को चेता रहे थे और देखते देखते जो ये सारी चीज़ें हुई। और ख़तरा अगर भारत की बात करें तो अगर IS खुरासान जो है उसमें वो जो पाकिस्तान को भी शामिल रखता है और पाकिस्तान के हिसाब से जो है जो जम्मू कश्मीर है उसको भी जो है IS खुरासान अपना प्रोविंस के तौर पर जो है ऐलान करता रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की चीज़ें आने वाले दिनों में आतंकवाद का बढ़ावा जो है वो हो सकता है। खुद जनरल बिपिन रावत ने भी इस बात की तरफ संकेत दिया था कि अफगानिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो भारत में भी आ सकती हैं और उसके लिए तैयारी ज़रूर भारतीय सेना ने की हुई है। उनको पूरी तरीके से ट्रेन किया गया है कि किस तरीके से ऐसी चीज़ों को निपटा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे हम लोग IS की बात कर लें, IS खुरासान की बात कर लें, चाहे तालिबान की बात कर लें, चाहे हक्कानी नेटवर्क की बात कर लें, सबके तार जो है सीधा वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। क्योंकि अगर हक्कानी नेटवर्क को अगर पैसा कहीं से मुहैया कराया जाता है, तालिबान को जो पैसा और ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही थी वो सब पाकिस्तान की तरफ से थी। पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर। हालांकि तालिबान ज़रूर इस अटैक को लेकर जो है कह रहा हो, निंदा ज़रूर कर रहा हो, लेकिन कायदे में या वहाँ पे एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है आतंकी गुटों का और जो कि अब पूरी तरीके से सर बहाए जो है सामने खड़ा है। और ये चुनौती वाली बात ज़रूर है। और अब देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात कही है कि चुन चुन के हम लोग उनको ढेर करेंगे, ये ऑपरेशन कब शुरू होता है ये देखना होगा। किस किस को चुनेंगे और किस किस को ढेर करेंगे, पूरा रायता फैलाया तो अमेरिका नहीं है। सब लोग दोष तो अमेरिका को दे रहे हैं। जिस तरह से वहां से निकले, पलायन किया और सब कुछ वहीं छोड़ दिया और लोगों को खुलेआम छोड़ दिया, उन्होंने ही, अमेरिका ने ही, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही तालिबान को क्यों रिकॉग्नाइज किया, तालिबान से बात क्यों की और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं हुए। ये मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर की पैदाइश है। ये तालिबान जो पाइपलाइन पुलिस, ऑयल गैस पाइपलाइन को की पहरेदारी करने के लिए तालिबान का इजाद हुआ था और आज देखिए इसका क्या रुख हो गया है। लेकिन सारी पैदाइश ISI की है। ये जो रावलपिंडी का शूरा है जीजे सिंह, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको स्ट्राइक्स करने हैं तो वहां स्ट्राइक करने की जरूरत है, सैंक्शन करने तो वहां करने की जरूरत है, पर वहां पर तो पाकिस्तान को डॉलर पे डॉलर दिए जा रही है दुनिया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पिछले दिनों ही जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने उनको कोई 2.6 बिलियन डॉलर्स दिए हैं और इनके हाथ में जितना अमेरिका असला था, जितने उनके स्नाइपर्स थे, उनकी गन्स थी, उनकी राइफल्स थी, उनके दूसरे एमुनेशन था, वो सारे का सारा तालिबान के हाथ में आना, मतलब
वो पाकिस्तान के हाथ में भी आना है। हर जगह तार जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के जितने रिटायर्ड और उनके सर्विंग ऑफिसर और उनके दूसरे जेसीओज और मिडिल रैंक के जो लोग होते हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। पहले ये बात बिल्कुल साफ हुई थी कि जो आईएस इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स को ट्रेनिंग देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, वो पाकिस्तान का रिटायर्ड पर्सनल और इनकी आईएसआई इसके पीछे है। इसीलिए इनके ये सभी के उस्ताद हैं, ये उनको सिखाते हैं, चाहे वो आईएस खुरासन हो, चाहे तालिबान हो, चाहे वो अल-कायदा हो, कोई भी गुट लीजिए आप, वो सभी के सभी इन्हीं के ही तैयार किए हुए हैं। ये जीजे सिंह जी, अमरुल्लाह साले ने यहाँ न्यूज़ 18 से बात करते वक्त ये भी कह दिया कि जो बंदा अल-कायदा और तालिबान के बीच पैसा लॉन्डर करता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उसको अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना दिया है। और 3 दिन पहले अमरुल्लाह साले ने कहा कि हक्कानी जो है, हक्कानी नेटवर्क को काबुल पर कब्जा दे दिया गया है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हैं, और ये आइसिस खुरासन जो है ये भी पाकिस्तान से ही जुड़े हैं और तालिबान और हक्कानी से जुड़े हैं। अब आप इनकी क्रूरता और दरिंदगी की मिसाल है ये जो काबुल में कल घटा है। क्योंकि ये एयरपोर्ट खाली नहीं कर पाए, लोगों को वापस नहीं भेज पाए, तो इन्होंने कहा उड़ा दो इनको, जो देश छोड़ के जाना चाहते हैं इनको उड़ा देंगे, दहशत डरा देंगे और इनको घर भगा देंगे। जो मरते हैं मरे, क्योंकि देश छोड़ के जा रहे हैं, मरते मर। ये इनकी मानसिकता है। इतने वैसी, इतने दरिंदे हैं ये कि अपनों को ही मारने से नहीं चूकते, और जो अपनों को ही मारने से नहीं चूकते तो वो भारत में क्या करेंगे? वो इस तरफ आ गए या बाहर निकल गए अफगानिस्तान से, तो दुनिया भर में क्या करेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुनिया के लिए बड़ी समस्या, बड़ी चैलेंज, चुनौती बन के खड़ा होने वाला है। अभी ये जो एक और बात बहुत ही हैरान करती है कि तालिबान जो खुद एक आतंकी गुट है, उसने कहा है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, ये उनका बदला लेंगे, इनको वो ठीक करेंगे। इसको क्या ठीक करेंगे? इन्हीं का तो हाथ है, वो एक दायां हाथ है, दूसरा बायां हाथ है, और ये सब लोग जो हैं आपस में मिले हुए हैं। इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका जब अपने वहां से पूरे सैनिकों को निकाल लेता है, फिर वो अपना इनके साथ स्कोर सेटल करेगा। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। 31 अगस्त के बाद किस तरह का वहां पर मौत का नंगा नाच होता है, दिल दहलता है। कल की तस्वीरों को देखकर, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं, उसको देखकर आंखों से आंसू निकल गए, रूह कांप गई। हिम्मत नहीं हुई कि दर्शकों को उन तस्वीरों को दिखाएं। ऐसी वहां पर बर्बरता वहां पर दिखाई गई है, की गई है, क्रूरता की गई है। अब इसी बीच एक और हैरान करने वाली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अफगानिस्तान मामले में बाइडेन सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जिम बैंक्स ने दावा किया है कि बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान के हाथ करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा का अमेरिकी असला और डिफेंस इक्विपमेंट उनके हाथ लग चुका है। जिम बैंक्स ने कहा कि दुनिया के 75% देशों के पास उतने अब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं हैं जितने तालिबान के पास हो गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के बीच में डेस्परेशन देखिए आपकी। जहां कल धमाका हुआ वहां भीड़ आज भी जमा है। ये आज की तस्वीरें अभी आई हैं। इससे पहले कि मैं जिम बैंक्स ने क्या कहा वो आपको सुनाऊं, इन तस्वीरों को देखिए। आज कल जहां बम धमाका हुआ है, लोग आज फिर वहां इकट्ठा हुए हैं। हम मरने को तैयार हैं, हमें बम से उड़ा दो, गोली से मार दो, लेकिन हमें यहां अफगानिस्तान से बाहर निकाल दो। इस तालिबानिस्तान में हमारा कोई रहना नहीं है, यहां पर कोई भविष्य नहीं है। मर जाएंगे या यहां से निकल जाएंगे, ये इनकी डेस्परेशन है। संदीप, इन तस्वीरों को देखकर तो दुनिया को शर्म करना चाहिए।
जो तालिबान को कह रहे थे ये सुधर गया है, तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें ज़रूर विचलित करने वाली हैं, क्योंकि जिस जगह पे कल इतना बड़ा धमाका हुआ और उस इलाके में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ पे आज भी लोग वहाँ खड़े हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को किसी भी तरीके से जो है इस तरीके के धमाके हो चाहे ना हो, लेकिन उनको यहाँ से निकलना है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद जो है कई सारे देश जो हैं ये कहते हैं कि तालिबान जो है वो उस तरीके का तालिबान नहीं है, नया तालिबान है। तो तालिबान का जो है चेहरा कभी नहीं बदला है। बात रही एमुनेशन की, तो ट्रंप जूनियर ने भी इस तरीके का आरोप लगाया था और कहा था, साफ कहा था कि जिस तरीके के हथियार वहाँ पे छोड़ के आए उतने तो पूरी दुनिया के पास नहीं दिए गए होंगे अमेरिका की तरफ से। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखी थी, विजुअल देखे थे, जिसमें कि पूरे बड़े के बड़े कंटेनर खड़े हैं अमेरिका के उन बेसिस पे जहां पे कि उन्होंने रहकर जो है। और संदीप सबसे बड़ी बात है वो वहां अफगानिस्तान में नहीं है, अब उनको वहां से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, तयशुदा रिपोर्ट्स हैं, जहां पर यह दिखाया गया है कि उसे वहां से निकालकर पाकिस्तान ले जाया गया है, क्वेटा की तरफ भेज दिया गया है। तो पाकिस्तान के पास $100 बिल के कमरे भर भर के इतने नोटों की गड्डियां और वेयर हाउस भर भर के बंदूकें, असला, बारूद। जिम बैंक्स ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. इतना सारा असला बारूद, इसको लेकर तो ये दुनिया भर में दहशत फैला देंगे, ये तो जंग पे उतर जाएंगे। जीजे सिंह जी, इसको कैसे अलाउ किया? सो रहा था यूएन, अब भी सो रहा है। देखिए, इसका एक ही इलाज है कि अभी ये जितने आपने कहा कि ट्रक लोड जो हैं, जो बड़े बड़े जगहों पे ले गए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर वो सभी जगहों पे जहां पे रखे हुए हैं ये, वहां पे प्रिसीजन एमुनेशन यूज करके मिसाइल अटैक करना चाहिए। यही एक रास्ता है उनको तबाह करने का, और उनको तबाह करने का और कोई तरीका दुनिया में बचा नहीं। अब अमेरिका को इस चीज की इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी कि जहां जहां पे उनको पता लगता है वहां मिसाइल अटैक करके तबाह किया जाए पूरे का पूरा एमुनेशन। वो जहां पे जहाज रखे हुए हैं उनको वहीं के वहीं नस्ताभूत किया जाए, नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं। देखिए लेकिन जीजे सिंह जी, यहां पर लेकिन कॉज और इफेक्ट की बात है। बात जो है ना, बैंडेज लगाने की बात हो रही है जहां पर चोट लगी है, लेकिन जहां पर घाव हुआ है वो घाव क्यों हुआ है, उस घाव का कर्ता कौन है, उसको हटाने की जरूरत है। कॉज क्या है? कॉज आईएसआई है, कॉज रावलपिंडी में बैठा हुआ वो ग्रुप है जो कि दुनिया के सारी जिहादी तंजीमों को सबसे ज्यादा उनको बैक कर रहा है। 100 से ज्यादा जिहादी तंजीमों को उन्होंने ये किया है, खड़ा किया है, और ये सब हैं जिनके पास इतना सारा अब असला बारूद है। तो उनको खत्म करने की सबसे पहली बड़ी जरूरत है। संदीप बोल, जीजे सिंह जी धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। नमस्ते। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। और अब बात पंजाब